नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स बिहार न्यूज़। देखिए, 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली में लालू यादव ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। इस पर हम बातचीत करने के लिए आज बीजेपी कार्यालय आए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। देखिए पहले इस वीडियो को। लालू यादव की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बेहद ही आपत्तिजनक है। उनको पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति हैं और इस भारत के प्रधानमंत्री हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं और उनके प्रति देश के लोगों की इच्छा आकांक्षा जागृत है। लोगों के प्रतीक मात्र बन चुके हैं, विकास के प्रतीक के रूप में। और उन्होंने काम किया है, काम कर करके लोगों का दिल जीतने का काम किया है देश के अंदर में। अब जो राम मंदिर 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चल रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, कितने लोगों की कुर्बानियाँ हुई, और उस राम मंदिर का अगर निर्माण संभव हो सका है भगवान राम के जन्म स्थान पर, तो ये नरेंद्र मोदी के कारण। काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर अपने आप में अद्भुत है। सनातन हिंदू धर्म को उन्होंने सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया। उसके माध्यम से किस प्रकार से उज्जैन में कॉरिडोर का निर्माण महाकाल का, और कश्मीर जो भारत से अलग था, धारा 370 35A के माध्यम से हिंदुओं का वहां से पलायन, और किसी की आवाज नहीं निकलती थी, कोई बोल नहीं पाता था। लेकिन आज 370 35A को समाप्त करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम ये संभव हो सका है तो नरेंद्र मोदी के कारण। और उनका परिवार तो पूरा देश है, हिंदुस्तान की एक एक जनता है। उन्होंने कहा है कि दबे कुचले शोषित कमजोर गरीब अगड़ा पिछड़ा कोई भी हो, किसान मजदूर महिला युवा सब मेरा परिवार है। कोई धर्म का, कोई जाति का, कोई वर्ग का हो, सारे लोग हैं। लालू यादव ने यह भी कहा कि जब उनकी मां डेट की थी तो वो बाल ना दाढ़ी मुड़वाए तो हिंदू कैसे। अरे भाई, जो ऐसे ढकोसला मात्र उनको कौन पता है। लालू यादव तो सावन में जो ऐसे मीट खाते हैं, कोई पूजा पाठ जो ऐसे कहते हैं अपने आप को कि हम नहीं करते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, और वो लालू यादव जो ऐसे आज आरोप लगा रहे हैं। इसको बिहार ही नहीं देश की जनता ने देखा है और उनको आड़े हाथों लिया है। आने वाला समय में मोदी के ऊपर इस प्रकार की आक्षेप टिप्पणियां करना उनको बहुत महंगा पड़ेगा। पहले भी कांग्रेस के लोग इस प्रकार की टिप्पणियां करते थे। कभी कहते थे कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, हम चाय की दुकान खुलवाएंगे, नीच चौकीदार चोर। क्या हसर हुआ कांग्रेस का पता नहीं चला है। तो लालू यादव इस बार चुनाव में मोदी पर किए गए टिप्पणी के कारण 0 पर तो आउट थे ही, इस बार और जमीन में चले जाएंगे, गड़ा जाएंगे, जनता गढ़ देगी उनको। सर, तेजस्वी यादव लगातार मंदिर बनने के बाद कह रहे हैं कि अगर पैर कटेगा तो लोग मंदिर जाएंगे कि अस्पताल जाएंगे। यानी सारे जाए, आस्था और उसके अलावा इलाज, ये दोनों आवश्यक है। लोग जब अस्पतालों से जो थक जाते हैं तो भगवान के दरबार में जाते हैं, और कष्ट के समय भगवान को ही याद करते हैं इलाज के डॉक्टर के साथ साथ, और डॉक्टर भगवान का रूप होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 55 करोड़ देश की जनता को 5 लाख रुपया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देने का काम किया है प्रतिवर्ष। कोई गरीब अब जो है से बिना इलाज के नहीं रहेगा। कोई गंभीर बीमारी, बड़ा बीमारी किसी प्रकार का होगा, उनको ये आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका इलाज किया जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव। उनको अपने परिवार की चिंता है, अपने परिवार तक सीमित रहते हैं। सत्ता मिलती है, ये संपत्ति कहाँ से बनाए जिसकी जांच हो रही है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। जरा बता देना कि 90 से 2005 तक लालू यादव ने और राबड़ी देवी के शासन में क्या हुआ था बिहार के अंदर में। जनता त्राहिमाम कर रही थी, कहीं किसी का कोई काम नहीं, सब लोग जो है से अपने आप को असुरक्षित,
चिंतित। अब जो है से उनके झांसे में नहीं आने वाले, लाख बोले और जितना बोलेंगे उतना ही नुकसान होगा। मोदी के लोग कायल हैं काम के, और उनको मोदी को फिर से जो है से 24 के लोकसभा चुनाव में 400 के पार सीटों से चुनाव जिता कर करके प्रधानमंत्री अभूतपूर्व तरीके से बनाएंगे। आप पूरे वीडियो को देख रहे थे, प्रेम रंजन पटेल को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनको सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे लालू यादव पे हमला करते हुए कहा कि लालू यादव तो खुद सावन में मीट खाते हैं, वो खुद हिंदू नहीं है। इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए पॉलिटिक्स बिहार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।